चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, आपने जितना कर दिया अब खुद चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि आया कि राइट ए पैराग्राफ और ए पिकनिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने सोमकमलांबा डैम लिखा, ठीक है ना। गाइड में कुछ और लिखा है, तुम लोग कुछ और सोचोगे। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचेगा। आपका सोचना डिपेंड करता है कि आप कितना परफेक्टली लिखोगे, ठीक है ना। मतलब ये कि आप पिकनिक ही जा रहे हो, पिकनिक का ही लिखना, यूं नहीं कि पूरी फिल्म नहीं बनानी है। क्योंकि पूरी फिल्म बनाने के चक्कर में इसको हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबा मत करना। 14-15 सेंटेंस तक लिख देना, 6-7 नंबर का आपके नंबर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा लंबा करोगे उतनी गलतियों की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसलिए मैंने पिकनिक में जो क्या नॉर्मली जो चीजें होती है वही लिख डाला मैंने, और वाक्य ऐसे बनाए जो इजीली सोच सको। अभी मैंने ये सेंटेंसेस चूंकि मैंने सोचे हुए इसलिए बहुत आसानी से आप लिख रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि हिंदी में आप ऐसे सोचना शुरू कर दो। यदि मैं सिर्फ एक हेडिंग ही दे दूं इसके ऊपर लिखो, तो आप सब पेन पकड़ के बैठ जाओगे। आप सबके लिए मुश्किल हो जाएगा क्या लिखे क्या लिखे। क्योंकि जितने आप बैठे हुए हैं, यदि मैं पिकनिक के लिए आपको एक तो ये टॉपिक दे देता और सबको दूर दूर बैठा देता, एक दूसरे की नजर से दूर, तो स्वाभाविक बात है कि आप सबकी जितने भी लोग हैं सबकी पिकनिक अलग होती है। पर उसमें सबसे साधारण पिकनिक जिसकी होती वो उसका ही पैराग्राफ सबसे अच्छा होता, क्योंकि वो गलती कम से कम करता। इसलिए अवॉइड द मिस्टेक। क्लियर। यहां पर देखिए, मैंने पहला वाक्य जानबूझ के लंबा खींचा। हो सके कि लंबे वाक्य आपके दिमाग में भी आएंगे, तो दिमाग में जो लंबे सेंटेंसेस जो आते हैं उन्हें ब्रेक करना शुरू करो, तोड़ना। जैसे ये वाक्य है, गत सप्ताह मैं अपने दोस्तों के साथ सोमकमला डैम पिकनिक के लिए गया, ठीक है ना। जैसे ये कि गत सप्ताह के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट वीक मैं अपने दोस्तों के साथ I went to Somkamlaamba Dam for picnic with my friend। आपने ऐसे भी बनाया होगा, वो भी सही है, बता दूं मैं। लास्ट वीक I with my friend went to सोमकमलांबा डैम फॉर पिकनिक, ये भी सही होगा। क्लियर। अगला देखिए, उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। वर्बिल है नॉन वर्बिल, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नॉन वर्बिल है। था थे थी आ रहा है, तो किससे बनेगा, सीधा वाजिया वर्ब से। द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट उस दिन, दैट डे। या आपने ऐसे भी बनाया होगा तो भी सही है, इट वॉज फाइन वेदर दैट डे। यदि किसी ने ये भी बनाया होगा तो वो भी सही है। न तो ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा ठंड, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। इट वॉज नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, न तो ज्यादा ठंड थी न ज्यादा गर्मी थी। हम वहां साइकिल से गए, क्या होगा, इसमें वर्ब है गए, पास्ट सिंपल टेंस। वी वेंट देयर बाय बाइसिकल। डैम का दृश्य बहुत सुंदर था, ये वर्बिल है नॉन वर्बिल है, बोलो क्या बनेगा, नॉन वर्बिल। द डैम साइट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसको आपने दूसरे तरीके से बनाया होगा वो भी सही होगा। द सीन ऑफ द डैम वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये आपने ये भी बनाया होगा तो वो भी क्या है, सही है। और कुछ भी आपने नहीं बनाया होगा तो आप पूरी तरीके से सही है।
हम वहां इधर उधर घूमे, क्या होगा इसका? बरबिले। वी वॉक्ड देयर, हियर एंड देयर। वी वॉक्ड देयर, वी वॉक्ड देयर तो लिखना ही पड़ेगा, देयर, हियर एंड देयर। वहां के लिए आ रहा, यहां वहां के लिए हियर एंड देयर। हमने वहां कबड्डी खेली, क्या बनेगा इसका? वी प्लेड, पास्ट सिंपल टेंस से वी प्लेड देयर कबड्डी। मेरे कुछ दोस्तों ने गाना गाया, हम नाचे। मेरे कुछ दोस्तों ने, क्या होगा? सम ऑफ माई फ्रेंड। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। सम ऑफ माई फ्रेंड्स गाना गाया, सैंग सॉन्ग एंड डांस एंड डांस। हमने वहां कई फोटो लिए, क्या होगा इसका? वी टुक देयर मैनी फोटो। फोटो की स्पेलिंग FOTO मत कर देना, वो तो हम अपने मैसेज लिखने के हिसाब से करते हैं। वो आजकल वो मैसेज की भाषा बड़ी शॉर्ट हो गई है। अब गुड मॉर्निंग को GM लिखते हैं, लिखते नहीं? गुड नाइट को GN लिखते हैं, गुड इवनिंग को GE लिखते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या RH। ये भगवान, इन लड़कियों का क्या दिवाला निकल गया दिमाग का यार। अब हम थक चुके थे, क्या होगा? नाउ इस पर वी वर टायर्ड भी बना सकते हो, वी हैड टायर्ड भी बना सकते हो। वी हैड टायर्ड। हमने थोड़ी देर आराम किया, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो हमने के लिए वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम। हमने कुछ देर आराम किया। डैम में नहाने के बाद हमने खाना खाया। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आफ्टर बाथिंग इन डैम वी एट फूड, या वी एट फूड आफ्टर बाथिंग इन डैम। जैसे हमने खाना खाया तो वी एट फूड, पास्ट सिंपल है ये, एट फूड आफ्टर बाथिंग इन डैम, आफ्टर बाथिंग इन डैम। इन आएगा ना। 5 बजे हमने चाय पी, क्या होगा? वी टुक टी। ड्रिंक मत लिख देना, पानी पीते वैसे चाय नहीं पीते। वी टुक टी एट 5 बजे हमने चाय पी। हम सूर्यास्त पहले वापस घर आ गए। हम वापस घर आ गए सूर्यास्त के पहले, तो क्या होगा? वी केम बैक होम आफ्टर बिफोर सनसेट। क्या है? बिफोर सनसेट। हमने पिकनिक का बहुत आनंद उठाया। इसमें दो तरीके से समझ सकता है। वी टुक एंजॉय पिकनिक वेरी मच, या वी एंजॉयड पिकनिक वेरी मच। तो वी एंजॉयड पिकनिक वी एंजॉयड पिकनिक वेरी मच। अब ये सिंपल से 14 सेंटेंस क्या हो गए? बन गए। क्लियर? पर ये देखिए, अभी भी मैं बताऊं, अभी मैंने बता दिया, मैंने अभी कहूंगी इसको मिटा दूं और कहूं एक पेज दे दो, पिकनिक पे आप वापस लिख के बताओ। मोस्ट ऑफ लोग गलती करोगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा है। ये अपने विजन को क्लियर कर दो। मैं सवाल ये पैराग्राफ लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, फिर कुछ भी लिखना आसान हो जाएगा। इस बात का आपको क्या करना है? ख्याल करना है।